मैं विनय जैन आप सभी अभ्यर्थियों का विजिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो मध्य प्रदेश की जैव विविधता संरक्षण को लेकर के। इस विषय में जो जैव विविधता संरक्षित स्थल है उसमें क्या अपडेट है, क्या नई चीजें जुड़ी हुई हैं, उन प्रश्नों पर, उन विषयों पर हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों को आप देखिएगा और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है यहाँ पे आप लोगों को, तो वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। अब आते हैं कि सर ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ये अलग अलग स्रोतों को लेकर के होता है, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप प्रमाणिक और ऑथेंटिक स्रोतों को आप प्रेफरेंस दें। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमियां रामसर साइट में शामिल है। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से आपको एक विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहले आप चारों विकल्प पर विचार करें जब तक मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ। आप लोग जानते हैं कि रामसर जो है एक स्थान है ईरान में, और 1971 में यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी जिसके अंतर्गत जो वेटलैंड्स हैं या आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है। तो भारत में अभी आपको मालूम होगा वर्तमान में कि 75 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, और आजादी का ये 75वां अमृत महोत्सव भी चल रहा है, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने रामसर साइट पहले कितने थे। तो वर्ष 2022 के पहले अगर हम रामसर साइट देखें तो केवल एक ही रामसर साइट हुआ करता था, 2002 में जिसे बनाया गया था वो था भोजताल। भोजताल जो है वो कहाँ पे आता है, तो भोजताल आपका आता है भोपाल में। तो भोजताल, तो ये आप याद रखिएगा, भोजताल, भोजताल जो है वो भोपाल में है ना। अब इसके बाद आता है ये 2002 में बनाया गया था। फिर 2022 में एक साथ जो है दो रामसर साइट घोषित की गई थी, है ना। एक था शांत सागर और एक है यशवंत सागर। तो शांत सागर आप जानते हैं कहाँ पे आता है, शिवपुरी में आता है ना। और यशवंत सागर जो है वो कहाँ पे आता है, वो इंदौर में आता है। इनको 2022 में एक साथ ही घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर चौथा जो रामसर साइट है वो इंदौर में ही घोषित किया गया, सिरपुर। और सिरपुर इस प्रकार से मध्य प्रदेश का चौथा रामसर साइट है। आपको याद रखना है कि रामसर साइट में इंदौर एक ऐसा जिला है जिसमें दो रामसर साइट आती है, ठीक है। तो यहाँ विकल्प ए दिया है 3, विकल्प बी में 4, विकल्प सी में 2 और विकल्प डी में 6। तो आपका सही उत्तर होगा बी, यानी 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहीं कहीं 3 लिखा रहता है, कहीं कहीं आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको ऐसे स्रोत पे जाना है जहां पर ऑथेंटिक आपको फैक्ट्स मिलते हैं। अब आते हैं दूसरा जो हमारा प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो प्रेजेंटली हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर इन मध्य प्रदेश, है ना। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान, 10 है कि 11 है कि 13 है कि 9 है। तो बहुत सारी किताबों में अभी भी ये अपडेट नहीं है, तो आप जान रहे होंगे कि उसमें कितना लिखा हुआ है ना। कई मैगजीन में, कई पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में 13 लिखा है, कहीं पे 10 लिखा हुआ है। लेकिन आपको मैं एग्जैक्ट बता दूं तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है उनकी संख्या 11 है। कितनी है, वो लोग 11 है, याद रख लीजिए आप। तो 11वां जो नेशनल पार्क है वो 2018 में बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं पालपुर कूनो नेशनल पार्क। इसको केएनपी भी कहा जाता है ना। तो पालपुर कूनो या कूनो नेशनल पार्क जो है वो 2018 में उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तो ये किताबों में अपडेट नहीं है, तो ये आपको अपडेट करना है, राइट। तो ये हुआ हमारा अगला प्रश्न। अब आते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है
कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है ना। तो कहीं पे 7 लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है 7, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 6। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राता पानी है उसे अभी टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे अप्रूवल दे दिया है, पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी उसको फाइनलाइज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी जो जैव विविधता संरक्षित स्थल बनता है तो वहां पे आवासीय इलाके होते हैं, उनको धीरे धीरे करके वहां से उनका पुनर्वास करना पड़ता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो राता पानी जो है वो अभी हमारा टाइगर रिजर्व नहीं है, याद रखिएगा। तो अभी हमारे टाइगर रिजर्व की संख्या मध्य प्रदेश में है, तो उसका विकल्प सही है डी, यानी यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं बोलो? 6। तो 6 आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो 6 टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना। तो ये हुआ तीसरा प्रश्न। आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है इसमें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिल आईएएस में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख करके भेज सकते हैं, और आप स्रोत भी लिख सकते हैं कि स्रोत में सर ये लिखा है स्रोत। तो मैं आपको ऑथेंटिक आपका इसका आंसर बताऊंगा फैक्ट के साथ, तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न से भी आपका रिजल्ट पूरा बदल जाता है परीक्षा, है ना। फेल भी हो जाते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन से पास भी हो जाते हैं। तो बड़ा रिस्की जो है ये एग्जाम होता है प्रीलिम्स। तो यहाँ पर हमने भी सारी सावधानियां रखी हैं। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी एकदम जो है प्रमाणित स्रोतों से पढ़ें और सही जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा। चौथे क्वेश्चन में ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो अभ्यर्थी अपडेट होंगे उन अभ्यर्थियों को इसका ठीक से पता होगा, और जो अभ्यर्थी अपडेट नहीं है उनको इसका पता नहीं है। तो क्वेश्चन सुन लेते हैं क्या है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने कम्युनिटी रिजर्व? अब देखिए, अगर आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हो, पत्रिकाएं पढ़ी हो, उन सब में ये जो है टॉपिक शामिल नहीं किया गया। मैंने भी बहुत सारे स्रोतों से देखा है, पढ़ा है। तो यहाँ पे आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कितने कम्युनिटी रिजर्व है? 3 है कि 4 है कि 2 है कि एक भी नहीं? तो आप इस पर विचार करिएगा, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि कम्युनिटी रिजर्व होते क्या है। देखिए, कम्युनिटी रिजर्व जो होती है वो एक प्रकार के प्रोटेक्टेड एरिया होती है, यानी संरक्षित क्षेत्र होते हैं। और ये जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं ये जैव विविधता स्थलों के बफर जोन में आते हैं, है ना। और इनको बनाया इसलिए जाता है ताकि जो एक जैव विविधता स्थल है या दूसरा जैव विविधता स्थल है, तो उसमें आपने मालूम होगा कि कॉरिडोर होता है ना, ताकि जो माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ है, यानी जो इधर उधर जानवर एक से दूसरे में जाते हैं, तो वो सुरक्षित वहां पर जा सके। लेकिन मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनिटी रिजर्व नहीं है ना, तो आप इसको अपडेट करें, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, एक भी नहीं, है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा पांचवा प्रश्न है उसको देखते हैं। ये कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड है। तो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व का जो अभी मैंने डेफिनेशन बताया है, कम्युनिटी रिजर्व का और कंजर्वेशन रिजर्व का, ये लगभग लगभग एक जैसी है ना। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा कि जो कम्युनिटी रिजर्व होते हैं या कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ये बफर जोन का एक क्षेत्र होता है, और एक प्रकार की ये कॉरिडोर होती है दो आपके संरक्षित स्थलों के बीच में, ताकि वहां पर जो एनिमल्स है या वाइल्ड लाइफ है वो आराम से इधर से उधर जा सके सुरक्षित रूप से। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया गया है, पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है एक भी नहीं, और चौथा है 6। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प होगा वो सी सही होगा। देखिए, यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों के डिस्कशन करने का मेरा मतलब ये है कि आप जिस तरह पढ़ रहे हैं उस तरह पढ़ने के अलावा आप अपने पढ़ाई में कुछ वैल्यू एडिशन करें, कुछ एड ऑन करें, कुछ उसको डायनामिक बनाए, मतलब इस तरह से कि ताकि आपका जो कंटेंट है वो अपडेट हो, एनरिच हो, समृद्ध हो, ताकि आने वाली जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आप कम से कम इतना स्कोर करके आए
कि आराम से आपका प्रीलिम्स जो है हो जाए, तभी आपका मेंस में पढ़ने में मन लगेगा। अब 5वें प्रश्न के बाद हम आते हैं छठे प्रश्न। छठा प्रश्न जो है वो देखते हैं हम क्या है। छठा प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश में कितने वन्यजीव अभयारण्य। तो विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है 25, दूसरा विकल्प 31, तीसरा जो विकल्प है आपका वो है 24 और चौथा विकल्प जो है वो 29 है। तो आपने इसको कई जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा और एग्जैक्ट आपको जो मालूम होगा वो पता नहीं कितना आपको मालूम होगा, आप तो ये आंसर करके ही बता सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो आपको बताता हूँ। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा पत्रिकाओं में 25 लिखा है ज्यादा, है ना। और अगर हम जो प्रस्तावित हैं 11 वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आप याद रखिएगा, तो 11 प्रस्तावित जो वन्यजीव अभयारण्य है अगर उनको मिला देते हैं तो ये हो जाते हैं 36। जो पत्रिकाएं लिख रही हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो आप बात करते हैं कि आखिर कितने हैं, 25 है कि 31 है कि 36 है कि 24 है कि 29 है कि क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वन्यजीव अभयारण्य की संख्या है मध्य प्रदेश में वो 24 है, यानी इसका विकल्प सी सही। अब यहाँ पे एक चीज और आपको जानकारी दे दूं मैं कि जो वन्यजीव अभयारण्य थे वो 25 लिखे रहते हैं लेकिन है 24। देखो कैसे। करेरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पे आता है, शिवपुरी में आता है ना। आपको पता होगा कि अभी सरकार ने इसको डी नोटिफाई कर दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था क्योंकि करेरा वन्य जीव अभयारण्य का जो बहुत सारा भाग है वो निजी भूमि के अंतर्गत आता है। तो उन लोगों ने वहां सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाया था। उस पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सरकार को अपना एक निर्णय दिया था कि आप इस पर विचार करें। तो सरकार ने फिर उस पर विचार किया और करेगा को डी नोटिफाई किया। तो एक घट गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है, थे 24 ही। लेकिन करेरा के हटने के बाद इसकी जगह एक नया जो है वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है जिसे हम कहते हैं करमाझी। करमाझी जो वन्य जीव अभयारण्य है, याद रखिएगा ये सिवनी जिले में आता है और जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसकी निकट ये स्थित। तो आप अपडेट कर लीजिएगा इस जानकारी को। और मैं फिर बार बार आपको यही बोल रहा हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, है ना। हम आपको प्रमाणिक स्रोतों के साथ इसका उत्तर बताएंगे। चलिए 7वां प्रश्न फटाफट हम देख लेते हैं। 7वां जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, वो भी कुछ इसी तरह का है। इसको भी ये थोड़ा सा आपको जानकारी अपडेट करना है ना। वर्तमान में मध्य प्रदेश में यूनेस्को संरक्षित सूची में कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल। तो आपके सामने जो विकल्प है, पहला है 2, दूसरा है 3, चौथा है आपका सी है 1 और चौथा है 4। तो यानी एबीसीडी में 2, 3, 1, 4। तो आपको बताना है कितने बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना है इसमें जो यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल, ठीक है। तो वैसे तो आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं बोलिए। पचमढ़ी है आपका, दूसरा पन्ना है और तीसरा आपका अचानक है ना, ये आप तो जानते हो। लेकिन इनमें से कितने जो है यूनेस्को नेटवर्क सूची में शामिल। तो आपका उत्तर यहाँ पे आता है सी, यानी 3 है। यानी 3 जो बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश की वो तीनों यूनेस्को नेटवर्क में शामिल है। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि बताइए भारत में वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 है। कितने हैं बोलो। इनमें से जो यूनेस्को नेटवर्क सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है वो है 12। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो मतलब आप जैसे किताबें पढ़ रहे हैं, देखिए अब ट्रेंड बदल रहा है पढ़ने का, रोज रोज चीजें बदल रही हैं। तो आपको डायनामिक नोट्स बनाना चाहिए, यानी आपके पास जो कुछ भी लिखा है नोट्स में उसको आप निरंतर अपडेट करते रहें, है ना। और हम इसी तरह की वीडियो के साथ आपका जो नॉलेज है उसको हम सॉलिड करते हैं। चलिए अब हम फटाफट आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां जो क्वेश्चन है हमारा वो भी पर्यावरण से संबंधित है और मध्य प्रदेश के पर्यावरण से संबंधित।
और उसमें हम आज जैव विविधता संरक्षित स्थलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 8वां हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस एक टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या सबसे कम है। अब आपको पता होगा कि रेगुलर टाइगर सेंसस को लेकर के रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उस रिपोर्ट्स में ये सब बताया जाता है ना। तो इसी के लिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा। तो आपको बताना है कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे कम संख्या है। ये ध्यान रखना, सबसे कम पूछा है, सबसे ज्यादा नहीं पूछा है ना। तो सबसे कम संख्या है पन्ना में है, कि कान्हा में है, कि संजय डुगरी में है, कि पेंच में, राइट। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो सी विकल्प सही होगा, संजय डुगरी। संजय डुगरी जो है, आप जानते हैं इसमें जो टाइगर की संख्या है वो काफी कम है। इससे अधिक तो टाइगर की संख्या आपका राता पानी में, लेकिन राता पानी को टाइगर रिजर्व नहीं है ना, ये आपको याद। तो यहाँ संजय डुगरी। और आपको मालूम होगा एक फैक्ट और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि अगर वर्ष 2022 में देखा जाए कि सबसे ज्यादा टाइगर की मौत किस राज्य में हुई है, तो वो मध्य प्रदेश में है ना। तो ये भी आप याद कर लीजिए, 34 जो टाइगर है वो करीब उसका डेथ हुआ है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो टाइगर की मौत हुई है वो उसमें भी हमारा मध्य प्रदेश आगे है, होना नहीं चाहिए ऐसा। चलिए अब आते हैं 8वें प्रश्न के बाद हम 9वें प्रश्न पर विचार करते हैं। 9वां जो हमारा प्रश्न है कि किस एक जिले में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक। तो यहाँ पर वल्चर्स के बारे में पूछा गया है, विच वन डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वल्चर्स, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने जो विकल्प है वो पहला विकल्प है पन्ना, दूसरा विकल्प है मंदसौर, तीसरा विकल्प है नीमच और चौथा विकल्प है छतरपुर। क्या मैं पूछा गया? सर्वाधिक संख्या पूछा गया गिद्धों का। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को स्टेटस दिया गया है कि मध्य प्रदेश एक वल्चर स्टेट है, यानी गिद्धों की संख्या क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, इसलिए इसे वल्चर स्टेट का भी स्टेटस दिया गया है, नाम दिया गया है। ऐसे कई सारे नाम है, जैसे टाइगर स्टेट है, सोया स्टेट है, तो उसी में इसको भी जोड़ दीजिएगा। अब आपका चीता स्टेट भी हम बन गए हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प है वो आएगा ए, यानी पन्ना। तो पन्ना में वल्चर्स की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आएगा आपका पन्ना, ठीक है। लेकिन गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है वो याद रखिएगा वो भोपाल है ना। तो इसमें यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है हमारा। अंतिम प्रश्न जो है वो है आपका, सोन घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट में शामिल किया? तो इन विच ईयर वाज द सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूडेड इन द क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, है ना। आप जानते हैं क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट में हमारे मध्य प्रदेश के दो वन्यजीव अभयारण्य शामिल है ना। एक तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, और दूसरा हमारा है सोन घड़ियाल, है ना। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में जो घड़ियाल पाए जाते हैं, एलिगेटर्स कहते हैं इनको, तो ये 3 नदियों में पाई जाती है, यानी चंबल, केल और सोन, है ना। तो ये आपको याद। तो यहाँ पे आएगा, आपके सामने विकल्प दिया गया है, ए 2013, बी 2014, सी 2015 और डी 2016। तो इसमें जो विकल्प सही आएगा वो आएगा आपका 2015। तो 2015 आपका विकल्प सही है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था, उस डिस्कशन में आपको मालूम होगा कि हमने मध्य प्रदेश के जो जैव विविधता संरक्षित स्थल है उसमें जो अपडेटेड आपकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उस पर आधारित आज हमने आपके साथ प्रश्नों का डिस्कशन किया। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास हमें आने वाले समय में मिली किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आप विजिल आईएएस जो एप्लीकेशन है उस पर ऑनलाइन 150 टेस्ट पेपर्स हमारे इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ उसमें अपलोड किए गए हैं। इसमें हम एक पेपर हिंदी और एक पेपर इंग्लिश का रोज जो है उस पर अपलोड करते हैं। अभी तक हमारे जो
क्वेश्चन पेपर है वो 26 अपलोड हो चुके हैं, आगे भी इसी प्रकार से अपलोड होते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं ये अपडेटेड हैं और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो नई जानकारी पर आधारित है या जिसमें नए प्रकार के तथ्य। देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये जो डिस्कशन किया है, कॉपी पेस्ट जो एक अभी टेस्ट सीरीज का वो चल रहा है सिस्टम है, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जो ऐप हैं वो आपको बहुत सस्ता जो है टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लेकिन उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसा टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपको लीड नहीं मिलेगा उसमें, है ना? क्योंकि वो क्वेश्चन जो उसमें है वो तो सभी को आ रहा है। तो आप ऐसा एप्लीकेशन या ऐसी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए जो पहली बात जिसमें क्वेश्चंस नए प्रकार की हो, वो क्वेश्चन उसमें नहीं हो जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने से कोई मतलब नहीं, है ना? जैसे कि अब मैं पूछूं आपसे कि मध्य प्रदेश में जो है वो टाइगर रिजर्व कितने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसलिए पूछा कि कंफ्यूजन की स्थिति, है ना? इसलिए तो इस प्रकार से आज का जो हमारा डिस्कशन है और आपको आज जो हमारा मैसेज है वो ये है कि विजिल आईएएस का जो ये टेस्ट सीरीज है ये नेक्स्ट जनरेशन टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट जनरेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अभी तक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें बदलाव नहीं हो रहे हैं और वो एक ही तरह की पद्धति से चल रही है। तो ये मैंने बदलाव यहाँ पे लाने की शुरुआत की है। तो इस बदलाव को आप लोग स्वीकार करें और इसका लाभ। Thank you so much.